की वजह से आजकल गली मोहल्लों में छोटे छोटे पडल्स, पानी के छोटे छोटे तालाब और गली मोहल्लों में कचरा गंदगी वगैरह बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब गंदगी बढ़ेगी या पडल्स छोटे छोटे पानी के तालाब बनने शुरू हो जाते हैं, इससे क्या होता है, मच्छरों की अफजाइश में खातर खा इजाफा होना शुरू हो जाता है। जब मच्छर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर वो बीमारियां जो मच्छरों की वजह से लाक होती हैं, ख़ास करके मलेरिया और डेंगू, दोनों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। मलेरिया और डेंगू बुखार में दोनों में सिर्फ अभी मोटा फ़र्क बताता चलूँ कि मलेरिया का जो बुखार होता है वो पैरासाइट की वजह से होता है, पैरासाइटिक डिजीज़ कहलाती है, और डेंगू का बुखार वायरल डिजीज़ कहलाती है, मीन्स के वायरस की वजह से होती है। दोनों का रीज़न वही मच्छर ही है, मच्छर के थ्रू ही ये ट्रांसमिट होती हैं, बट डिफरेंस ऑफ जरासीम होता है दोनों के अंदर। आज मैं मलेरिया के मतलब बात नहीं करूँगा, आज डेंगू के मतलब बात करूँगा। मोटी मोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि वीडियो के एंड तक मेरे साथ आप जुड़े रहें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। डेंगू फीवर को बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं, मीन्स के इस तरह का बॉडी एक होता है, शदीद दर्द महसूस होता है जैसे कि किसी मरीज़ की हड्डियाँ टूटी हों। डेंगू का बुखार जिस तरह मैंने बताया कि मच्छर की वजह से होता है, अकॉर्डिंग टू बैनुल अक़वामी इदारा सेहत के जो पेज में लिखा हुआ है, डेंगू का बुखार इन्फेक्टेड मच्छर, मादा मच्छर की वजह से इंसान को लगता है। अगर इन्फेक्टेड मादा जिसके अंदर ऑलरेडी वायरस, डेंगू का वायरस डेनवी लोडेड है, अगर वो बाइट करेगा ह्यूमन को तो चांस होता है कि उसको डेंगू बुखार के अलामात होना शुरू हो जाए। मोस्टली डेंगू की अलामात नहीं होती। WHO ने अपने पेजेस पे लिखा है कि मोस्टली लोगों को मालूम भी नहीं होता कि उनको डेंगू बुखार हुआ है, बट डेंगू आके गुजर भी जाता है। क्यों? कि उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। बट उनकी भी बहुत ज़्यादा मिकदार है जिनकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिनको सिम्पटम्स होने शुरू हो जाते हैं। ऑलमोस्ट एज़ पर WHO डेटा कि 100 मिलियन से लेके 400 मिलियंस पीपल सफ़र करते हैं डेंगू फीवर की वजह से। लोगों को डेंगू बुखार, डेंगू वायरस लाक होता है। फिर जो रिसेंट डेटा शेयर किया है, 2019 का डेटा शेयर किया है, ऑलमोस्ट 5.2 मिलियन लोगों को दुनिया के अंदर डेंगू वायरस ने हमला किया है और डेंगू बुखार हो चुका है। पहले तो ये कहा जाता था कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ये सर्वाइव करता है, बट खुद WHO ने अपने पेज पे लिखा है कि यूरोप के अंदर भी, खास करके फ्रांस कंट्री का मेंशन किया है कि उसके अंदर भी डेंगू के केसेस देखे गए हैं। डेंगू जो है वो बहुत ही डेंजरस वायरस होता है। डेंगू के अंदर जो मेजर अलामात हैं, लेट सपोज़ आज डेंगू की जो मादा इन्फेक्टेड मच्छर है, दिन के औकात में ये ज़्यादातर बाइट करती है। लेट सपोज़ आज डेंगू की मादा मच्छर ने बाइट किया ह्यूमन को, उससे 2 से 4 दिन के बाद अलामात होने शुरू हो जाती हैं, ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अलामात में सरे फेरिस्त बॉडी एक इतना शदीद बॉडी एक होता है, इसलिए इसको बोन ब्रेक फीवर कहा गया है। दूसरा, फीवर 101 सेंटीग्रेड से लेके 104 सेंटीग्रेड तक बुखार जंप अप कर सकता है। तीसरा, सर में शदीद दर्द होने के चांसेस होते हैं, शदीद सर दर्द होता है। चौथा, नाज़िया, उल्टी, वोमिटिंग भी, मतली वगैरह भी इसमें लाक होती है। 2 से 3 हफ्ते में डेंगू खुद से सही हो जाता है, मगर अगर फिर भी इसके दरमियान में अपने मॉलिज के साथ ज़रूर रब्ता करना होता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम कैसे होगा, ये तो जस्ट मैंने अलामात शेयर की हैं, इसको कंफर्म कैसे करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन ऑलमोस्ट बड़े शहरों के अंदर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इसका PCR भी हो रहा है, डेंगू के टेस्ट भी हो रहे हैं।
سو ایزیلی اس کی تشخیص ہو جاتی ہے. اس لیے اس طرح کی اگر علامات ہو تو اپنے معالج کے ساتھ ضرور رابطہ کیا کریں. سو کیوں کہ اگر آپ اس کو ایسے چھوڑیں گے تو پھر 2 سے 3 ہفتے سے اگر یہ زیادہ بڑھتا ہے ڈیوریشن تو پھر یہ سیریس النیس بھی ہو سکتی ہے. سیریس النیس میں پھر مزید علامات کا اضافہ ہو جاتا ہے، لائک ریشز باڈی کے اوپر پڑنے شروع ہو جائیں گے اور پھر بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. خاص کر کے گمس کے اندر سے بلیڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں کہ ڈینگی کے اندر پلیٹیلیٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں، پلیٹیلیٹس کی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پلیٹیلیٹس جو ہے نا اس میں ڈسٹرائے ہوتے ہیں. سو جب پلیٹیلیٹس ڈسٹرائے ہوں گے، پلیٹیلیٹس کی کمی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ بلیڈنگ ہوگی، کیونکہ پلیٹیلیٹس کا فنکشن ہوتا ہے بلیڈنگ کو روکنا. باڈی کے اندر اس چیز کی کمی ہوگی تو پھر بلیڈنگ ہوگی، پھر یہ ورسن ہو سکتا ہے، اس میں مریض کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، مریض کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. سو بہتر یہ ہے اس طرح کے اگر علامات ہو تو اپنے معالج کے ساتھ ضرور رابطہ کریں. اس کے ٹریٹمنٹ میں WHO خود لکھتا ہے کوئی اس کا خاص اینٹی ڈوٹ نہیں ہے. اسٹل اس کی ویکسین پروٹیکشن فار ڈینگی انڈر ڈیولپنگ موڈ میں، ابھی ویکسین مارکیٹ میں نہیں آئی. دوسرا اس کی پریونشن میں ٹریٹمنٹ میں پریونشن بعد میں بتاتا ہوں. ٹریٹمنٹ میں جسٹ پین ہو رہا ہے، کوئی پین کلر وغیرہ، وہ بھی معالج کے مشورے کے ساتھ. آپ اپنی مرضی کے ساتھ پین کلر نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس میں بہت ساری پین کلرس کے اقسام ایسے ہیں جو کہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہیں. اگر آپ نے وہ کھائی تو پھر اس میں مزید بڑھاؤ آ سکتا ہے، مزید بیماری پیچیدہ ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ کھائیں. پریونشن میں یہی ہے کہ اپنی جو اوپن ایریاز ہیں، خاص کر کے رات کے ٹائم، دن کے ٹائم آپ ایسی جگہ بیٹھیں ہیں جہاں مچھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائٹ کریں تو کور کر دیا کریں. مچھر دانیوں کا استعمال کریں، ماسکیٹو نیٹس کا استعمال کریں، اور ماسکیٹو پروٹیکشن لوشن وغیرہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ اس کا استعمال کریں. اپنے دروازوں کو جالیاں وغیرہ لگائیں، اس طرح کی پروٹیکشن کریں. اور ارد گرد کا ماحول جو ہے پانی، پڈلس، گندگی وغیرہ سے آپ اس سے بچیں، کیونکہ ویکٹر وہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی افزائش ہوتی ہے. رائٹ. مجھے امید ہے کہ میری چھوٹی سی ڈینگی کے متعلق ویڈیو کلپ تمام ویورز کو مستفید ثابت ہوگی. اپنے میزبان ڈاکٹر شہمیر علی میمن کو اجازت دیں. اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر رہے. تھینک یو سو مچ.